स्वदेश पोस्ट में आपका स्वागत है। आज हम विश्लेषण करने जा रहे हैं कि भारतीय लोकतंत्र में उपचुनाव की पहली बार जितनी चर्चा हो रही है पटना बांकीपुर के, उतनी चर्चा 1952 से लेकर अभी तक भारतीय संसदीय इतिहास में, चुनावी इतिहास में कभी चर्चा नहीं हुई थी। सामान्य चुनाव की चर्चा होती है, लेकिन उपचुनाव को लोग मानते हैं कि सरकार का चुनाव है। वाकई ऐसा होता है, देखा भी गया है कि 90% चुनाव सरकार जीत जाती है, जिसकी सरकार राज्य में रहती है या केंद्र में हो। लेकिन आजकल भारत में चर्चा का विषय बन गया है पटना बांकीपुर का उपचुनाव, जहां से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन विधायक हुआ करते थे। आजकल वो राज्यसभा सांसद बन गए हैं और यहां से प्रशांत किशोर जो परिचय के मोहताज नहीं है, बिहार ही नहीं, भारत ही नहीं, उनको जानने वाले विदेशों में भी लोग हैं। प्रशांत किशोर स्वयं उम्मीदवार बने हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एक सामान्य कार्यकर्ता को उम्मीदवार बनाकर भेजा था, लेकिन 24 घंटा के अंदर नामांकन पत्र भरने के बाद वह उम्मीदवार अपनी उम्मीदवारी वापस कर लिया। यह प्रशांत किशोर का धमक था, उनका प्रभाव था। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी आनंद फानम में नीरज कुमार नाम से उम्मीदवार भेजी है। लगता है कि चुनाव नज़दीक आते आते दूसरा उम्मीदवार भी लड़खड़ा कर औंधे मुंह गिर जाएगा, क्योंकि प्रशांत किशोर का प्रभाव जो है बांकीपुर में इतना है कि पहली बार बांकीपुर की प्रबुद्ध और संपन्न जनता जात पात, धर्म में भेद और लोकल वैमनस्य को भूलकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर प्रशांत किशोर को भारी बहुमत से विधानसभा में भेजने जा रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हों या राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता हों, वे सब लोग कहते हैं कि न बीजेपी का उम्मीदवार सही है, न हमारे राज्य का मुखिया सही है, और न ही विपक्ष का नेता सही है। विपक्ष का जो नेता है, मान्यता प्राप्त तेजस्वी प्रसाद यादव, जन सरोकार के मुद्दों को सड़क पर मजबूती से नहीं उठाते हैं। सिर्फ वो एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, फिर यूरोप या अन्य देशों में घूमने चले जाते हैं। उनके कार्यकर्ता भी मायूस हैं। इसलिए विधानसभा में विपक्ष का मजबूत आवाज़ बनने के लिए प्रशांत किशोर को भारी बहुमत से विजयी बनाने के लिए बांकीपुर की जनता कमर कस चुकी है और इसका प्रभाव पूरे हिंदुस्तान के संसदीय इतिहास में पड़ने जा रहा है। क्योंकि जब आम आदमी पार्टी बनी थी तो लोगों को आशा था कि वाकई यह आम जनता की पार्टी है और आगे चल कर के हिंदुस्तान में कांग्रेस को रिप्लेस कर यही विपक्ष की भूमिका में रहेगी और आगे केंद्र में सरकार बनाकर अच्छा काम करेगी। लेकिन मित्रों, आम आदमी वाले भी चुरकट निकले। अब वह स्थान जन स्वराज ले सकता है पूरे हिंदुस्तान के पटल पर, बशर्ते कि बांकीपुर की जनता अगर प्रशांत किशोर को जिताकर भेजती है। लेकिन ज़मीनी सर्वे पर, ग्रास रूट पर अध्ययन करने से स्पष्ट हो जाता है कि बांकीपुर की संपन्न जनता है इस बार एक निर्णायक कदम उठाने जा रही है। मित्रों, अगर वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब जरूर करना।